गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज एमटीएस का फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ। पहला एग्ज़ाम आज से शुरू हुआ, 5 अक्टूबर है आज। तो आज के एमटीएस का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ उसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट से ही देखने को मिले हैं। उम्मीद ना हो, अगर विश्वास ना हो तो आप लोग देख सकते हैं। एनालिसिस करने की व्यवस्था नहीं थी, मतलब ऑनलाइन क्लास की, इसलिए आपको एनालिसिस नहीं करके दिखा पाए हम, लेकिन 4 से 5 प्रश्न हमने देखा हमारे मॉक टेस्ट चाहिए। जो मॉक टेस्ट हमारा 15 तक हुआ है, मॉक टेस्ट नंबर 15, उसी से सेम टू सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। तो आइए आज अपना देखते हैं जीडी स्पेशल मॉक टेस्ट, एसएससी एमटीएस स्पेशल और जीडी स्पेशल मॉक टेस्ट। अपना मॉक टेस्ट नंबर 17, 16 इससे पहले हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी भी कर लें तो इस मॉक टेस्ट में लास्ट तक बनिएगा, आपका रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत जल्दी आप लोगों की कंप्लीट सब्जेक्ट की व्यवस्था कराई जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का शानदार सेशन। पहला प्रश्न है, मलेरिया और कालाजार किससे होता है। ये एसएससी जीडी के 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ है, आप लोगों को 14 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ, 14 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का ये पूछा गया। इसमें आप लोगों को 25 प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना शानदार सेशन। और आप लोगों को बहुत जल्दी कंप्लीट 54 शिफ्ट जो 2019 में हुआ है, 54 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, उसका सारा जीके का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे मिलेगा एक ही वीडियो में। तो आप लोग अगर वो वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि जी सर वीडियो चाहिए हम लोगों को 54 शिफ्ट का कंप्लीट एसएससी जीडी का। ठीक है, जो आपको आने वाले एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं अपना पहला प्रश्न का उत्तर। कह रहा है मलेरिया और कालाजार किससे होता है। विषाणु से, जीवाणु बैक्टीरिया से, कवक से, या फिर प्राजीगौन या प्रोटोजोआ से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो ऑप्शन डी हो जाएगा, मलेरिया और कालाजार प्रोटोजोआ से होता है। बहुत जल्दी यानी कि 1 से 2 दिन में आप लोगों को कंप्लीट ट्रिक के साथ आप लोगों को डीजेज का वीडियो मिल जाएगा आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। उसे देखने के बाद आपको सारे डिजीज रोग से संबंधित डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम अपना। कह रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, हमने करा चुके हैं राष्ट्रीय उद्यान, आप लोग चाहें तो उस वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपका इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कह रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ओडिशा में, या फिर कर्नाटक में स्थित है। सबसे पहले चारों राज्य की राजधानी कम से कम आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ठीक है, अब जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा और क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है रैयतवाड़ी, यहाँ पे एक डॉट छूट गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी एक व्यवस्था थी जो किसके द्वारा शुरू की गई थी। 4 ऑप्शन दिए हैं, लॉर्ड रिपन के द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो 100% सत्य उत्तर हो जाएगा 100%, वो हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है बाली की सफर यात्रा। बाली की सफर यात्रा जिसका नाम था बाली यात्रा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ये एक फेस्टिवल का नाम है, त्यौहार का नाम है बाली यात्रा। ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। केरल में जिसकी राजधानी केरल जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तमिलनाडु में जिसकी राजधानी चेन्नई है, ओडिशा में जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, और राजस्थान जिसकी राजधानी जो है जयपुर है। बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है, पुरी जगन्नाथ मंदिर, अभी उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें कि बाली की सफर यात्रा, बाली यात्रा भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना कब हुई थी। 1885 में। कब हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 में। जब स्थापना हुई थी कौन थे उसके अध्यक्ष, WC यानी कि वोमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, इतना क्लियर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है। लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन देखते हैं। इनमें भारत में नागरिक सेवा परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। ऑप्शन बी, इनमें प्रांतीय चुनावों के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। सी, इनमें पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। या फिर डी, इसमें रॉलट सत्याग्रह शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की जो मांग थी उसका प्रस्ताव को पारित किया गया। पूर्ण स्वराज की मांग को पारित किया गया, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र जो है महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव पारित की गई। नेक्स्ट अगला है, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? पल्लव वंश के कारण, पंड्या वंश के कारण शासनकाल में, चेरा वंश या फिर यहाँ चोल वंश होगा, चोल वंश के शासनकाल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चोल वंश के शासनकाल में नटराज की कांस्य प्रतिमा जो है निर्मित की गई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का 100% राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र का सेकंड नेम यानी कि दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? उत्पादक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर प्राथमिक क्षेत्र? बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम है। क्या तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, इसका क्या कारण है? कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, इसका क्या कारण है? संक्षारण, ऑक्सीकरण, अपक्षरण या फिर अपघटन? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संक्षारण के कारण जो है पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है। संक्षारण हमने पढ़ा चुका है केमिस्ट्री के महासंग्राम पार्ट नंबर 7 या 8 में संक्षारण के बारे में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, वीडियो देख लेंगे क्लियर हो जाएगा। तो कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, इसका मुख्य कारण संक्षारण है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। ऑप्शन ए, अग्नि, इंद्र, सोम ये सभी देवता थे वैदिक काल में, या फिर शेषनाग, चंद्र, यम, या फिर ब्रह्मा, प्रजापति, गरुड़, या फिर वरुण, विष्णु या शिव? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवी देवता थे अग्नि, इंद्र और सोमनाथ, सोम ये सभी महत्वपूर्ण देवता थे वैदिक काल में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न कह रहा है, ताजमहल की प्रतिकृति, यहाँ पे छूट गया, प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? कटक में, अहमदाबाद में, चंद्रनगर में या फिर औरंगाबाद में? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पे ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा स्थित है। कहाँ? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कटक कहाँ है आप लोगों? ओडिशा में। कटक कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है उसको किस रूप में माना जाता है? एक बार फिर से कहना है, भारतीय कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है उसको किस रूप में माना जाता है? प्रक्षण बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या फिर सीमांत बेरोजगारी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रक्षण बेरोजगारी माना जाता है जहां पे आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इसे भारत सरकार ने 2009 में शुरू किया था, इसे काम के अधिकार में के रूप में भी माना जाता है, यह लाभार्थी को 100 दिनों के काम की गारंटी देता है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये 2009 में नहीं शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम जो है वर्ष 2009 में शुरू नहीं किया गया था, बल्कि ये 2 अक्टूबर 2005 को शुरू किया गया था।
2 अक्टूबर 2005 को शुरू किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 2005 को ये लागू किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? एक बार फिर से, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? आर्टिकल 22। आर्टिकल का वीडियो आना बाकी है, बहुत जल्द आर्टिकल का कंप्लीट वीडियो मैं चैनल पर अपने लाऊंगा। ठीक है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 25? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 में जो है नागरिकों को धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सैंडस्टोन, यहाँ पे पत्थर छूट गया। सैंडस्टोन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? मेटामॉर्फिक रूपांतरित पत्थर, तलछट्टी पत्थर, आग्नेय पत्थर या फिर गैर धूमिल पत्थर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे पत्थर छूट गया है, मिसप्रिंट थोड़ा सा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा तलछट्टी पत्थर का सैंडस्टोन उदाहरण है। ठीक है, तलछट्टी पत्थर का लिख लेंगे, तलछट्टी पत्थर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर प्रश्न कह रहा है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति जो है शीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। छोटी छोटी वनस्पतिक झाड़ी इस वनस्पति का एक हिस्सा होता है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति का विकास भी सीमित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, छोटी झाड़ी इस वनस्पति का एक हिस्सा है, सही है। प्राकृतिक वनस्पति का विकास यहाँ सीमित है, ये भी सही है। यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी इसका गलत, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। मांस और कई लाइचेन यहाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी, 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16वां प्रश्न कह रहा है, डैश आसपास में ध्वनि को एकत्रित करता है? कान का पर्दा, कर्णावर्त, कर्णपाली, श्रवण तंत्रिका? तो राइट आंसर कर्णपाली हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिसको पिन्ना भी बोलते हैं। पिन्ना भी बोलते हैं। ये जो है आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है। ठीक है, तो कर्णपाली राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ध्वनि से, दूरी से, गति से या फिर मौसम से? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है आप लोगों को दूरी से संबंधित है। किससे? दूरी से। ठीक है, ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां नंबर प्रश्न कह रहा है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी? एक बार फिर से क्वेश्चन, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी? भारतीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन करना, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थितियों का अध्ययन करना, भारत की विदेश नीति की स्थिति की जांच करना या फिर मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करना? तो आप लोग को राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को जांच करने के लिए राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 19वां नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? दमन और दीव को, दादरा और नगर हवेली को, पुडुचेरी को या फिर चंडीगढ़ को? तो आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को जो है आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? बोगीबिल पुल, नैनी पुल, पवन पुल या फिर कोरोनेशन पुल? तो राइट आंसर ऑप्शन है, बोगीबिल पुल जो है डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है, तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है? फिर से पढ़ेंगे, तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है? प्रतिस्थापन, किण्वन, विकृत गंधिता या फिर अपघटन?
तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विकृत गंधिता के कारण जो है तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक छोड़ देंगे तो वो इसका स्वाद और गंध में बदलाव हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम चिप्स और मतलब कि चिप्स के पैकेट या फिर जो सेना वना का भोजन दीजिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन, इसे प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ भी बोलते हैं नाइट्रोजन को, ये भरा जाता है चिप्स के पैकेटों में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करंट अफेयर 22वां नंबर प्रश्न, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि सिंह को, सुधा सहगल को, डॉक्टर धृति बनर्जी को या फिर विनीता देवगन को? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रश्मि सिंह को प्राणी सर्वेक्षण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया हाल ही में। 23वां नंबर प्रश्न, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्क सिस्टम रैंकिंग में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? एक बार फिर से क्वेश्चन, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हरियाणा हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, गुइडो बेलिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? गुइडो बेलिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ब्राजील के, पेरू के, बेल्जियम के या फिर अर्जेंटीना के? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, पेरू देश के प्रधानमंत्री बने हैं गुइडो बेलिडो। पेरू की बात कर रहे थे तो पेरू की राजधानी कहाँ है? तो लीमा। पेरू देश की राजधानी कहाँ है? लीमा। इसकी मुद्रा कहाँ है? सोल। कहाँ है मुद्रा? सोल। मुद्रा क्या है? सोल। मैंने देश राजधानी उनकी मुद्रा का पार्ट 1 करा चुका है। ठीक है, आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। लास्ट प्रश्न आज का, अगर आपने अभी तक हमारे खुरपाती ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को कंप्लीट मैथ्स का पैकेज दिया रहा है मुफ्त में, कंप्लीट पैकेज जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नस्तेनाबूद करने के लिए उपयोगी है। कंप्लीट जीएस का पैकेज भी बहुत जल्द आएगा, कंप्लीट रीजनिंग का भी पैकेज आप लोग को मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि सभी नए वीडियो जो प्रतिदिन आपके लिए उपयोगी वीडियो है वो आपको तुरंत पहुँचे, आप उससे जुड़ पाएँ। ठीक है, वीडियो में अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रश्न का आंसर हम लोग जान लेंगे, महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त जो है वीएम कन्नाडे, वीएम कन्नौड यहाँ पे टाइप हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, वीएम कन्नाडे होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन है, वीएम कन्नाडे को नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त, वीएम कन्नाडे। ठीक है, चैनल पर लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।